आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बात बड़ी प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। ये संस्थान है गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास स्वास्थ्य संबंधी महान विरासत है, लेकिन यह सारे ज्ञान पुस्तकों, शास्त्रों और दादी नानी के नुस्खों के रूप में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार इस ज्ञान का विकास और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान के जरिए प्राचीन चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को समन्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत 4,381 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। यह राज्य इस वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। पश्चिम बंगाल के चक्रवात अम्फन के लिए 2,707 करोड़ रुपए और उड़ीसा के लिए 128 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए मध्य प्रदेश को 611 करोड़ रुपए और कर्नाटक को 577 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,70,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 1,81,000 है। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 6 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे। वहीं इस दौरान 10 नए मरीजों का पता चला। नीमच में कल 7 नए मरीज मिले। जबलपुर से कोरोना से स्वस्थ होने पर 31 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किए जाने की खबर है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में रिकवरी रेट 94.10% हो गया है। राष्ट्रीय संस्थान भोपाल के निदेशक प्रकाश पांडे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने और मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। केवल एक ये सावधानी अगर आप बरतते हैं और आप किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर कि अनेक मनुष्यों का, अनेक लोगों का समवाय इकट्ठा होता हो, गैदरिंग होती हो, उस जगह पर कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बिना मास्क के आप कभी भी न दिखाई दें। मास्क पहनने से आपके सांस के माध्यम से किसी भी कारण, किसी के पटकने से, किसी के झटकने से, कोई चीज इधर उधर करने से उड़ने वाला वायरस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 तिथियां एक ही तारीख में पड़ने के कारण यह स्थिति बन रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस का पर्व मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उच्च स्वास्थ्य की कामना की है। आज रूप चौदस के अवसर पर वातावरण और शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही इष्ट देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूप चौदस के दिन उपटन लगाने की परंपरा भी है। रूप चौदस को ही नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। निवाड़ी जिले में खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 20 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और खंडवा में कल स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।